अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। पिक्सल 7a की बाइंग गाइड में वेलकम है। और बारिश हो रही है सर जी, मौसम थोड़ा नासाज हुआ है और जाहिर सी बात है बाहर खड़ा कर वीडियो नहीं बना सकता, यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ मैं, ठीक है। और एक भाई साहब भागे भागे आ रहे हैं शेल्टर लेने के लिए मेरी तरह। एनीवेज, पिक्सल 7a की बाइंग गाइड कि पिक्सल 7a खरीदते वक्त आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या क्या इबाम जो माइंड में हो सकते हैं उनको आपने क्लियर कर लेना है। इस वीडियो में मुकम्मल एक सिनारियो बन जाएगा आपका कि आपको पता चल जाए कि पिक्सल 7a ख़रीदना कैसे है, ठीक है। सारी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या पिक्सल 7a रिफर्बिश आता है? नहीं आता। पिक्सल 7a आज की डेट तक रिफर्बिश नहीं आता, मुकम्मल रिफर्बिश नहीं आता, ठीक है। अब मैं कौन हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पिछले तकरीबन मेरी स्टॉक वीडियोस देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, जो स्टोरीज़ लगती हैं स्टॉक की उसमें देख लें। पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर हज़ारों के हिसाब से पिक्सल 7a की क्वांटिटी बेची है और जितने उसमें वेरिएशंस देखी हैं मैंने, उसकी बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो चैनल पे नहीं आते हैं। जो चैनल के रेगुलर व्यूज़ हैं उनको पता है कि ज़ुबैर कौन है, ठीक है। तो रिफर्बिश नहीं आता, पार्शली रिफर्बिश आता है। वो क्या सिनारियो होता है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। पार्शली रिफर्बिश क्या हुआ? बैक टूट गई, बैक चेंज कर दी। कैमरा ग्लास टूट गया, कैमरा ग्लास चेंज कर दिया। फ्रेम पे बहुत ज़्यादा डेंट्स हैं, फ्रेम के डेंट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है छुपाने के लिए पूरा फ्रेम ही चेंज कर दिया। ग्लास टूट गया, स्क्रीन का ग्लास चेंज कर दिया। ये मेरी पार्शली रिफर्बिश वाली जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। पिक्सल 7a के फ्रेम वाली वीडियो मैंने बनाई है, पेंट वाली वीडियो कि पेंट का क्या सिनारियो है। मेरे चैनल पे जाके पेंट सर्च करेंगे, वीडियोस ओपन करके पेंट वाली वीडियो है कि फ्रेम पे पेंट वाला जो सिनारियो चल रहा है वो वीडियो देख लें, उससे भी हेल्प आपको मिलेगी। ये वीडियो पेंट को लेकर नहीं है, ये वीडियो पिक्सल 7a की बाइंग गाइड है, स्पेसिफिकली पिक्सल 7a। तो जो पार्सल रिफर्बिश होगा सर जी, उसमें इजी सिनारियो ये है कि आपने कैमरा लेंस चेंज होंगे आपको पता चल जाएगा, बैक चेंज होगी आपको कलर से पता चल जाएगा, फ्रेम चेंज होगा फ्रेम का कलर उस भी आपको बता देगा। उस फ्रेम वाली वीडियो में कलर की शिफ्ट जो है वो सारी टेक्निक मैंने बताई है। फ्रंट ग्लास चेंज होगा, फ्रंट ग्लास से भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फ्लॉज जो हैं पिक्सल 7a के अंदर जो फ्लॉज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि ए सीरीज़ में, गूगल पिक्सल की ए सीरीज़ में, चूँकि ये सस्ती होती है और बिल्ड क्वालिटी में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि फ्रंट कैमरा जो है पिक्सल 7a का जो फ्रंट कैमरा है वो सेंटरली अलाइंड नहीं होता। मैंने बहुत नोट किया है ओरिजिनल पीसेज में। और ग्लास चेंज वाला मेरे साथ अभी सिनारियो नहीं हुआ। एक फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, उसका ग्लास चेंज करवाया था, वो बता के भेजा था कि भाई साहब इसका ग्लास चेंज है। उसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ था हमें, लेकिन ग्लास चेंज हो या ओरिजिनल ग्लास हो, बफ लगी हो या ना लगी हो, जो फ्रंट कैमरा है वो सेंट्रली अलाइन, बिल्कुल सेंट्रली अलाइन नहीं होता। जैसे पिक्सल 7 का, 7 प्रो का, 8 का, 8 प्रो का, 8a में भी ये इशू है, 6a में भी ये इशू है। बहुत कम केसेस में होता है कि जो फ्रंट कैमरा है जो 7a का वो सेंट्रली अलाइंड हो, बहुत कम केसेस में ऐसे होता है, ठीक है। तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। बैक कैमराज भी आपने चेक कर लेने। बैक कैमराज का लेंस आपको बता देगा कि जी क्वालिटी क्या है उसकी। उसको टिल्ट करेंगे, उसमें फॉग आएगी तो ऐसी बात है कैमरा लेंस चेंज है। वो कैमरा लेंस चेंज वाली एक वीडियो है मेरे पास, एक दुकानदार ने डाली थी, मैंने सेव की हुई, वो मैं डाल लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा पिक्सल 7a का कैमरा लेंस चेंज हो तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पार्शली रिफर्बिश आपने चेक करना है, फुली रिफर्बिश नहीं आता। पार्शली रिफर्बिश कोई एक आधा पार्ट चेंज हुआ ऐसा सिनारियो होता है इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट कैमरा में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको सेंट्रली अलाइन नहीं दिखेगा। और डस्ट आपने लाजमी चेक करनी है। सेंट्रली अलाइन नहीं है चलेगा, डस्ट आपने लाजमी सर जी चेक कर लेनी है कि डस्ट मेरे भाई उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फ्रंट कैमरा बैक कैमराज में डस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो मेथड है कि जी चार्जिंग स्लॉट से रंग नहीं उड़ाना चाहिए। चार्जिंग स्लॉट ब्रांड न्यू होगा तो उसका मतलब है कि वो अंडर 300-400 चार्ज साइकिल वाला है। अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात उसका जो चार्जिंग स्लॉट है वो फारिग हो चुका होगा, उससे पेंट उड़ चुका होगा या वो रफ़ हो चुका होगा। तो फ्रंट कैमरा की अलाइनमेंट का फ्लॉ मैंने बता दिया। दूसरा, बैक जो है वो उसकी प्लास्टिक की होती है, तो फ्रेम के साथ वैसे जुड़ी नहीं होती, ठीक है। लेयर्ड बैक होती है 7a की, मतलब ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर इस ग्लास की, ठीक है, इस ग्लास की। ये प्लास्टिक है बेसिकली, ग्लास नहीं है। ये जो ऐनक मेरे पे यूज़ हुआ ये प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। तो बैक की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की होती है और जो नीचे वाली लेयर होती है वो कलर की होती है, ठीक है। दोनों लेयर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि प्ले नहीं आनी चाहिए। प्ले का मतलब है कि फ़ोन उसको दबाएंगे तो वो दबनी नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से दबाते हैं, मतलब लिटरली 2 पार्ट जुड़े हुए हैं, उसे बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो वो मूव तो करेंगे ही, ठीक है। वो सिंगल पीस से बना चीज़ थोड़ी है, ठीक है। 2 पार्ट जुड़े हैं, प्लास्टिक की लेयर और मेटल जुड़ा हुआ है।
उसको बहुत ज़ोर से बड़ी फोर्स से दबाएंगे वो तो जाहिर सी बात है वो हिलेगा, मूव करेगा, प्लास्टिक है, ठीक है, मूव करेगा वो। लेकिन नॉर्मली आपने दबा के देख लेना है कि कहीं उसके अंदर प्ले वगैरह तो नहीं है। तो ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज हैं, ठीक है। फिटिंग के थोड़े बहुत इश्यूज़ आते रहते हैं। फिटिंग से मुराद ये प्ले वाला इशू नहीं है, प्ले नहीं आती ओरिजिनल फ़ोन के अंदर, ये आपने माइंड में रखना है, अल्लाह से फ़ोन खुला हो, प्ले नहीं आती, लेकिन हल्का फुल्का उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मतलब आप साइडों से देखेंगे तो आपको रंग का थोड़ा शिफ्ट दिखेगा, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है वो प्लास्टिक की है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। वाटर बैग आपने लाजमी चेक करना है, सिम ट्रे आपने लाजमी मैच करनी है। सिम ट्रे पे लिखा जो IMEI है वो और जो फ़ोन के अंदर वाला IMEI वो हर सूरत में मैच होना चाहिए। लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे भाई साहब तो आपका फ़ोन CPID का नॉन PTA के रेट पे बिकेगा, ऑफिशियल PTA के रेट पे नहीं बिकेगा। और CPID वगैरह नहीं खरीदना, हमेशा आपने ऑफिशियल PTA खरीदना है। इतना सस्ता हो चुका है तो CPID की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक हो गया। तो सिम ट्रे का IMEI मैच कर लेना है, एयर ब्लो करके वाटर पैक चेक कर लेना है। उसमें एयर ब्लो करेंगे तो बैग उसकी थोड़ी बहुत मूव करती है, क्योंकि बैग उसकी प्लास्टिक की है, ठीक है, थोड़ी बहुत मूव करती है, लेकिन एयर लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये माइंड में रखना है। स्पीकर से एयर लीक होना रेड फ्लैग है, ईयर पीस से एयर लीक होना रेड फ्लैग है, कैमरा के साथ जो वीडियो माइक है उससे एयर लीक होना रेड फ्लैग है। ये चीज़ आपने बड़ी केयरफुली देखनी है कि एयर लीक यहाँ से ना होती हो, हल्की फुल्की बैक मूव करे तो वो नॉर्मल है, लेकिन एयर लीक स्पीकर से, ईयर पीस से या बैक कैमरा के जो माइक है उससे एयर लीक होना रेड फ्लैग है। ऐसा फ़ोन नहीं लेना आपने, ठीक है। आ जाए जी मेन चीज़ के ऊपर जो मैंने नोटिस की कि अक्सर फ़ोनों की बैक फुली होती है, ठीक है, अक्सर 7A के फ़ोनों की, क्योंकि बैक प्लास्टिक की है और जो लो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए होते हैं। फ्रंट पे लो क्वालिटी का गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया होता है A सीरीज़ में, तो 7A की फ्रंट पे लो क्वालिटी का गोरिल्ला ग्लास यूज़ होता है, बैक प्लास्टिक की होती है, और इन दी एंड जो कंपोनेंट्स हैं वो लो क्वालिटी के यूज़ होते हैं। मेटल में भी फ़र्क होता है और स्क्रीन की क्वालिटी में फ़र्क होता है। 7 के साथ आप कंपेयर करेंगे तो 7 आपको बहुत सुपीरियर दिखेगा 7A से कंपेयर करेंगे तो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। बैक फुली क्यों होती है सर जी? क्योंकि फ़ोन की बैटरी फूलना शुरू हो चुकी है। गलत चार्जर का इस्तेमाल सर जी, A सीरीज़ के फ़ोनों के साथ आपने गलत चार्जर का इस्तेमाल नहीं करना। गूगल के फ़ोन बहुत नाजुक है इस मामले में, बहुत नाजुक है इस चीज़ में कि गलत चार्जर आपने नहीं लगाना। चाइनीज़ ब्रांड का चार्जर बिल्कुल भी नहीं लगाना गूगल के फ़ोनों के साथ। आईफोन भी कंपेटेबल नहीं है, आईफोन का चार्जर भी गूगल के फ़ोनों के साथ कंपेटेबल नहीं होता। सैमसंग का चार्जर भी गूगल के फ़ोनों के साथ कंपेटेबल नहीं होता। गूगल के जो फ़ोन्स हैं बहुत सेंसिटिव है चार्जर्स के मामले में, ठीक है। तो हमेशा सही चार्जर जो उसकी कैपेसिटी देख लेनी है। 27 वाट यूज़ कर सपोर्ट करता है पिक्सल 8, तो आपने 30 वाट यूज़ कर लेना है, लेकिन 45 वाट यूज़ नहीं करना। 18 वाट यूज़ कर लेना है, लेकिन 10 वाट 15 वाट यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, उसके हिसाब से गूगल से जो कंपैटिबल चार्जर है आपने वही यूज़ करना है। गलत चार्जर यूज़ करेंगे बैटरी फूल जाएगी, स्यापा बढ़ जाएगा, बैक टूट जाएगी, डिस्प्ले को भी डैमेज कर दे रही है बैटरी फूली हुई। ये वीडियो चल रही है, मैंने एक चीज़ नोट की थी, मेरे एक फ़ोन निकला था जिसकी बैक फुली हुई, तो मैंने वीडियो के रेफरेंस के तौर पर वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बैक फुली हुई दिखती कैसी है। ये दिखने में तो मिनिमल लग रहा है, लेकिन जब हाथ में पकड़ेंगे आप फ़ोन तो आपको फिजिकली फील भी होगा कि एक्चुअल में सजी उसकी बैक फुली हुई फील होती है, और पता चलता है कि बैक फुली हुई है, बैक पे मतलब हल्का सा कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो बैक फुली हुआ फ़ोन सीधा सा इंडिकेट करता है कि बैटरी फूलना शुरू हो चुकी है, रेड फ्लैग है। बिल्कुल भी ऐसा फ़ोन नहीं खरीदना आपने। नॉन वाटर पैक जिसकी एयर लीक हो रही हो नहीं खरीदना आपने सर जी। सिम ट्रे पे जिसका IMEI मैच ना हो, सिम ट्रे पे IMEI मैच होना लाजमी है, ऐसा फ़ोन ना हो तो आपने रेड फ्लैग है, नहीं खरीदना। बैक कैमराज में, फ्रंट कैमराज में डस्ट है, ऐसा फ़ोन आपने नहीं खरीदना, ठीक है। कोई पार्शली रिफर्बिश्ड है, किसी का लेंस का किसी को कोई पार्ट चेंज हुआ दिख रहा है आपको, ऐसा फ़ोन भी आपने नहीं खरीदना अनलेस वो बहुत सस्ता मिल रहा हो। पार्शली फ़ोन लास्ट कर जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बहुत सस्ता होना ज़रूरी है उनका, ठीक है। और जिस फ़ोन की बैक फुली हुई है वो वाला फ़ोन आप तो आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदना। बैक फुली वाला फ़ोन बिल्कुल भी आपने नहीं खरीदना, ठीक है। तो ये कंप्रिहेंसिव सी गाइड थी, मैंने सोचा बना दूँ ताकि पिक्सल 7A लेते हैं वक्त, पिक्सल 7 एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत हॉट रनिंग मॉडल है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अंडर 50,000 की कैटेगरी में आता है, और अंडर 50,000 की कैटेगरी में आने के का मतलब है कि बहुत रनिंग मॉडल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट मॉडल है। गूगल पिक्सल का 7A सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, ठीक है। तो ये एक गाइड आपके सामने आ गई। पार्शल रिफर्बिश जो दिखते हैं वो बता दिया मैंने। वो फ्रेम पे जो पेंट वाली वीडियो आपने लाजमी चेक कर लेनी है, और एक्चुअल में फ़ोन की फिटिंग फिजिकली चेक करके आपने लाजमी चेक कर लेनी है। और ऑनलाइन मंगवाना है तो ट्रस्टेड सोर्स से मंगवाना है, नए बंदे से ऑनलाइन फ़ोन मत मंगवाया करें, मोस्टली अक्सर फ्रॉड के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा सीरियस बात यह है कि अक्सर शॉपकीपर्स को भी पता नहीं होता कि उनका फ़ोन पार्शली रिफर्बिश्ड है, ठीक है। लोग अनजाने में भी उनसे झूठ बोला जाता है, अनजाने में उनको पता ही नहीं है कि उनका फ़ोन पार्शली रिफर्बिश्ड है, उन्होंने चेक किया, चेक करके उन्होंने फ़ोन रख लिया, ठीक है। सादा शॉपकीपर्स भी इस मुल्क में होते हैं।
तो आपने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है 7A बाय करते वक्त। शेड वाला फ़ोन आपने ले लेना है, माइनर शेड हो। शेड वाला फ़ोन आपने प्रेफर करना है उसी केस में जब आपके पास दो चॉइसेस हों, या शेड या डॉट। डॉट जो होता है सर जी वो फिजिकल इम्पैक्ट के बाद आता है, वो नहीं खरीदना। वो डॉट बढ़ेगा या इन दी एंड फ़ोन को डैमेज कर देगा, लाइन वगैरह आ जाएगी या डॉट बढ़ जाएगा। ये होता है, ये फिजिकल इम्पैक्ट की सूरत में होता है, ठीक है। शेड जो होता है वो सर जी और सिनारियो है, वो गेमिंग की सूरत में आता है, या जो डेमो यूनिट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ऑन होते हैं, स्क्रीन बर्न बोलते हैं जी उसे, जो शेड आ जाता है, जो आइकॉन छप जाते हैं, वो एक स्टोर के अंदर जो बाहर स्टोर्स होते हैं, डेमो स्टोर जो होते हैं, गूगल का अपना होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर जो होते हैं, वहाँ पे जो फ़ोन डेमो पे लगे होते हैं कॉन्स्टेंटली चार्जिंग पे और कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले ऑन के साथ, उनके अंदर ये स्क्रीन बर्न आ जाता है। ये एमोलेड स्क्रीन वाले फ़ोन में नॉर्मल है, वो आपने ले लेना है, वो निकाल जाता है काफ़ी अर्सा। डॉट वाला फ़ोन आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो 7A की बाइंग गाइड यहाँ पे एहतमाम पज़ीर होती है। सारे पॉइंट्स को आपने कॉम्प्रिहेंसिवली नोट कर लेना है और ये चीज़ें प्रॉपर्ली चेक करके फ़ोन आपने लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।